Hello students, welcome back to our channel. Now we are going to start engineering mathematics and our today's topic is limit. So you must have already familiar with limit, but if I will ask what a limit really is, what will be your answer? See here, limit of a function at a point means किसी function का एक point पे limit क्या होता है. So a function fx is said to have a limit L when x tends to a. If for a given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus L less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta. Mathematically, we can write it as limit x tends to a fx is equals to L. Whenever x tends to a, then limit of fx will is equals to 1. Now अब ये वाली जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन क्या है? इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन ई एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. What does it wants to say? So let me take a diagram to demonstrate it. I'm taking two axes. This is x axis, y axis. This is function fx, and here I'm taking a point a where the limit of fx is L. So in simple word you can you can say that limit is the value that a function approaches as the input approaches to some value. Here fx is approaches to L whenever we approach from x to a. अगर मैंने क्या किया, x greater than something कोई वैल्यू ले ली, मानो ये वैल्यू ले ली यहाँ पे, a x ग्रेटर देन a, मैंने कोई वैल्यू ली यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी. अब मैंने क्या किया, x लेस देन a लिया, x लेस देन a मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे भी कोई फंक्शन की वैल्यू आएगी. अब मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और कम करते जाऊंगी, मतलब x को a के और करीब लेते आऊंगी. जैसे यहाँ पे आ गई तो ये L को अप्रोच कर रहा है, और करीब आऊंगी तो ये और L के करीब आएगा. सो अगर मानो हमने कोई, अब ये सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसे समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है. अब मानो मैंने एक बहुत ही करीब वाली नंबर ली, L के कोई एक नंबर लिया होगा मैंने, तो ये जो पॉइंट है इसे मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो. मानो ये 3 पॉइंट है, ये L है. अब मैंने ये लिया, ये बहुत ही क्लोज है L के, ये पॉइंट, ये मैंने दिखाने के लिए इतना डिस्टेंस लिया, लेकिन ये है वाकई में बहुत क्लोज. तो चलो ये यहाँ पे इनके बीच में कोई मतलब अगर मानो कोई डिस्टेंस होगी तो इसे मान लेते हैं हम लोग एप्सिलॉन. ये दोनों सेम है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और इधर वाली बराबर है. तो जो एप्सिलॉन होगी वो तो 0 से बड़ी होगी लेकिन बहुत ही स्मॉल होगी. सो ये क्या कर रहा है कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब इसने एक दे दिया, एप्सिलॉन दे दिया, यहाँ पे 2 मतलब एप्सिलॉन दे दिया, और जो कि ग्रेटर देन 0 लेकिन बहुत ही स्मॉल है. तो ये कह क्या रहा है कि देन एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट बाद में देखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0. इस वाले ये पॉइंट क्या हो जाएगी, L माइनस एप्सिलॉन, और ये पॉइंट क्या हो जाएगी, L प्लस एप्सिलॉन. सो इस पॉइंट पे fx की वैल्यू के लिए यहाँ पे तो x की कोई वैल्यू होगी, ये तो a है, चलो a पे L था हमारा, a पे लिमिट थी L, लेकिन यहाँ पे भी तो कोई वैल्यू होगी. मानो डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो ये a माइनस डेल्टा हो जाएगा. अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने डेल्टा ले ली तो जो
ये a माइनस डेल्टा हो जाएगा और ये भी डेल्टा है तो ये a प्लस डेल्टा हो जाएगा. सो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0. एक गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिल गई ग्रेटर देन 0. अब ये बोल रहा है when such that mod of fx minus l less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta. Now see here, this is x, this is our fx. x जैसे जैसे a को अप्रोच करेगा वैसे वैसे वो l के करीब आएगा. अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने पॉइंट लिया डेल्टा, ये बहुत ही क्लोज लिया, मतलब सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट मैंने लिया है l के. तो l के बराबर होने के लिए लिमिट को, ये जो लिमिट है लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू a, ये l के बराबर होने के लिए x को इन दोनों के बीच में होना पड़ेगा. तो यानी x will lie between a minus delta and a plus delta. So you can write it as x minus a less than minus delta, sorry, greater than minus delta and less than delta. This will be written as mod of x minus a less than delta. आप इसे एक्सपैंड करके देख सकते हो. अगर आप करोगे, अगर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू हुई तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, सिंपली लेस देन डेल्टा हो जाएगा. वहीं अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई तो क्या होगा, मॉड ऑफ ब्रैकेट माइनस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, दैट इज x माइनस ए इज नथिंग बट ग्रेटर देन माइनस डेल्टा. यही बात हुई, यहाँ से निकल के आई. तो ये कहना चाह रहा है कि सच दैट, मतलब ये वैल्यू भी तो वही हो जाएगी ना कि एफ एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में. यानी एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो करीब से करीब वो एल के बराबर होगी. कब? जब एक्स की वैल्यू जो हमारी होगी वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगी. सो अब तो आपको ये स्टेटमेंट पूरी समझ आ गई होगी अच्छे से. तो आप इसे ऐसे सिंपल वर्ड्स वाले ही लिख लो अगर नोट करना हो कि लिमिट इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोचेज एज द इनपुट अप्रोचेज सम वैल्यू. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर पॉइंट दैट इज राइट हैंड लिमिट. सो नाउ व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? हम लोग इसे RHL भी बोलते हैं. सो whenever x approaches to larger value of x, then limit of the function is known as right hand limit. What I have just said, whenever x approaches to larger value of a, that is a plus, then fx, limit of fx will be called right hand limit. This is nothing but RHL. Now coming to the next point, left hand limit. We will write it as LHL. Similarly, whenever x approaches to smaller value of a, then the limit of function will be called as left hand limit. This is written as x tends to a minus smaller value of a. So then at that time the limit value of fx will known as LHL. So लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसीजर हमारा क्या होता है कि LHL must be equals to RHL. If both LHL and RHL are equal in value, then their common value evidently will be the limit of the function. तो किसी भी फंक्शन का what will be the limit of a function at a point, तो हम लोग बोलेंगे limit x tends to a minus fx is equals to limit x tends to a plus fx will be equals to 1. मतलब इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारी, मतलब अगर ये दोनों सेम हुआ तो वो वैल्यू हमारी लिमिट के इक्वल्स होगी. नाउ note a point that FA, or you can, yes, FA need not to be defined for the existence
ऑफ लिमिट। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एफ ए जो है मतलब एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, वो डिफाइंड होना जरूरी नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये कैसे मैंने बोल दिया, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने ली एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ से a की वैल्यू हम लोग लेते हैं, मानो a की वैल्यू हम लोगों ने लिया 1। सो इफ आई विल राइट एफ ए, सो व्हाट विल बी a स्क्वायर माइनस वन बाई a माइनस वन, इट विल गिव 0 बाई 0 फॉर्म, इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एफ ए होगा मतलब F1 जो होगा वो क्या डिफाइंड नहीं हुआ, एफ एक्स जो हुआ वो a इक्वल्स टू 1 पे डिफाइंड नहीं हुआ। वहीं अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं, हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू a किया और एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन किया। अब इसे निकाल के देखते हैं, जब LHL निकाला तो क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, इसे हमने लिख दिया एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, 2 आया। RHL निकालोगे आप तो वो क्या होंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आप ये देख रहे हो कि लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 एग्जिस्ट बट फंक्शन एट f a equals to 1 doesn't exist. So this statement is true, that is fa need not to be defined for the existence of limit. Now one more important point is limit of a function can be any real number, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। मीन्स लिमिट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकती है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। So let's move to the next topic, which is indeterminate forms. So again, if someone will ask what is indeterminate forms, so what will be our answer, that indeterminate forms are those which have no definite values. We can write it as it has no definite values. Easy example is a fraction whose numerator and denominator tends to 0 as x tends to a. Means it is nothing but limit x tends to a, fx by gx is nothing but tends to 0 by 0. So this is a one form of indeterminate form. There are 7 indeterminate forms. What are those? 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0 and infinity to the power 0. तो हमने कैसे ये बोल दिया कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है और कैसे पता चला कि इसकी कोई डेफिनेट वैल्यूज नहीं होती है। सब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैंने मानो ले लिया 1 to the power infinity, सो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स अराइजेज ओनली व्हेन fx इज नॉट आइडेंटिकली 1 बट ओनली टेंड्स टू 1। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 a, ये fx है और ये मानो gx है, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो fx की वैल्यू है वो टेंड्स टू 1 है।
ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, fx जो है वो टेंड्स टू 1 है, एग्जैक्टली 1 नहीं है। अगर मानो ये एग्जैक्टली 1 हो गया तो क्या होगा, अगर ये इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 ही हो गई तो 1 की पावर आप कुछ भी लो, even there is no doubt that result is also 1 whatever the exponent may or tends to something। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर ये आइडेंटिकली मतलब ये डेफिनेटली अगर 1 हुआ तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। तो ये तो अनडिटर्मिनेट टाइप्स का कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तभी अराइज करता है जब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी एफ एक्स की वो टेंड्स टू 1 होगी, 1 के बराबर नहीं होगी एग्जैक्टली। सो तो यहाँ से क्या पता चलता है, अब देखो आप, ये 1 के इक्वल्स नहीं है, टेंड्स टू 1 है। सो यहाँ पे दो फोर्सेस काम करेंगे। ये जो बेस वैल्यू, ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या करेगी, ये रिजल्ट को, ये वाले रिजल्ट को क्या करेगी, 1 बनाना चाहेगी। लेकिन ये जो ऊपर की वैल्यू यानी इन्फिनिटी, आप अगर समथिंग टू द पावर इन्फिनिटी लोगे, मानो समथिंग, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि 1 नहीं है ये, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, दिस इज एफ एक्स इज टेंड्स टू 1। सो ये 1 से थोड़ी कम रहेगी, तो ये समथिंग हुई, समथिंग टू द पावर इन्फिनिटी इज व्हाट, इन्फिनिटी। और यू कैन से दैट अगर ये मानो 1 से कम होके पॉइंट में वैल्यू आ गई, 0.99999 ऐसे करके वैल्यू आ गई, तो आप लोग को ये पता होगा कि जो भी टर्म पॉइंट में आती है उसका अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं, उसकी अगर पावर हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं वो तो वो क्या जाती है, टेंड्स टू 0 जाती है। यानी अगर ये रहा, इसकी दो वैल्यू हो सकती है, टेंड्स टू 1 पे 1.000000000 समथिंग इन्फिनाइट टाइम्स, फिर लास्ट में 1 होगा, या फिर 0.099999 ये वैल्यू हो सकती है। तो जब हम ये वैल्यू लेंगे यानी ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन जब 1 लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो समथिंग टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो वही जब पॉइंट में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप बोलोगे ये 0 कैसे होता है, आप सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखो, 0.2 का स्क्वायर करो, 0.2 का आपने स्क्वायर किया तो क्या होगा, 0.04 होगा। ये 0.04 जो हुआ वो लेस देन 0.2 हुआ कि नहीं। अगर आप इसे और आगे बढ़ते जाओगे, इसका 0.2 का 8th रूट लो या 8th रूट नहीं, 8 स्क्वायर पावर लो या जो भी लो, तो ये 0 की ओर टेंड्स करेगी। सो जब हम लोग इस पॉइंट में वैल्यू लेंगे तो ये 0 की ओर बढ़ेगी, और अगर 1 से ज्यादा लेंगे तो हम लोग इन्फिनिटी की ओर बढ़ेंगे। ये तो हुई ये इसके पावर की बात की। ये जो gx वाली वैल्यू है वो क्या करेगी, रिजल्ट को 1 या फिर इन्फिनिटी या फिर 0 में फोर्स करेगी रिजल्ट को। लेकिन वही ये जो fx वाली वैल्यू है वो क्या करेगी, वो रिजल्ट को ये करेगी, ये रिजल्ट हो वो 1 हो जाए, ये इन्फिनिटी और 0, और जो fx की वैल्यू 1 को रिजल्ट करने फोर्स करेगी रिजल्ट करने के लिए। सो यहाँ से हमारी 3 वैल्यू निकल के आ रही है, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं मिल रही है 1 टू द पावर इन्फिनिटी की। सो इसलिए ये क्या हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। नाउ फॉर अदर अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इफ वी टेक 0/0, तो मैंने क्या बोला था, 0/0 में अ फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 1, दिस इज टेंड्स टू 1, टेंड्स टू a। सो हियर इफ वी टेक लिमिट x टेंड्स टू a fx and is equals to 0, that is this, and limit x tends to a gx equals to 0, so we can write it as limit x tends to a fx by gx. So similarly from here, this fx will force the result to become 0, because 0 by something is what, 0, and this gx will enforce the result to become infinity. Why? Because we know that something by 0 is nothing but infinity, tends to infinity. Infinity is not a number, it's a exception.
sorry, it's a assumption only. Infinity doesn't exist, it's only a assumption that it is a very large value. So यहाँ से ये जो हमने दिखाया कि k/0 को मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए दिखाया कि मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने समझाने के लिए क्या किया, k/0 को इन्फिनिटी दिखा दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ गई, 0 और इन्फिनिटी। मतलब ये जो अपर वाला पार्ट है वो क्या करेगा, 0 को रिजल्ट चाहेगा कि रिजल्ट 0 हो जाए, और नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, रिजल्ट चाहेगा कि इन्फिनिटी हो जाए। तो यहाँ से भी जो हो रहा है हमें 0/0 की कितनी रिजल्ट मिल रही है, 2 रिजल्ट मिल रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखते हैं कुछ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को, लेकिन हम इस बार पूरे इस तरीके से इलेबोरेट नहीं करेंगे, बस सिंपली जैसे मैंने इस टाइप का बताया सिंप्लीफिकेशन करके बता देंगे। तो बाकी कौन कौन से बचे हैं, अब मैंने लिया 0 into infinity. So from here also 0 into something is what, 0, and something into infinity is infinity. So यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही, सॉरी k की वैल्यू यस ग्रेटर देन 0 रही तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, एंड k की वैल्यू लेस देन 0 रही तो, सॉरी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही तो प्लस इन्फिनिटी, एंड k की वैल्यू लेस देन 0 रही तो माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से भी दो वैल्यूज इसकी 3 वैल्यूज निकल के आ गई। अब आते हैं तीसरा फॉर्म क्या है, चौथा फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। समथिंग माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज infinity. Again 2 values. See, I am taking assumptions. Not कि हमने ये जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग ऐसे x टेंड्स टू करके इन्फिनिटी टेंड्स टू a निकालते हैं, और fx जो होता है तब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, तब fx क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इन्फिनिटी की, ये आप गलती मत करना कि ये समझाने के लिए रियल जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो जो मैंने पहला 1 to the power इन्फिनिटी का जो मैंने समझाया वो होता है, और 0 to the power 0/0 का फॉर्म जो बताया वो होता है। ये मैंने इजीली समझाने के लिए बताया। चलो अब पांचवी फॉर्म कौन कौन सी बची है, 0 to the power 0। अब इसका देखो, समथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1, and 0 to the power something is 0. Again 2 values. Infinity to the power 0. Something to the power 0 is again 1, and infinity to the power something is, sorry, infinity if k is greater than 1, and if k is less than 1 it will become 0. सॉरी, यहाँ पे k ग्रेटर देन 0 होगा और k लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आई, k की वैल्यू नेगेटिव आई है तो क्या हो जाएगा, 1/infinity to the power k हो जाएगा समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही वैल्यू देगा ना। सो अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की या तो 2 वैल्यू है या 3 वैल्यूज निकल के आ रही है, मतलब कोई भी डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं पता चल रही है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि टेल मी इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज अ डिटर्मिनेट फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx। तो यहां से जब देखोगे आप तो क्या होगा, fx भी क्या करेगी, fx भी वैल्यू को क्या बनाना चाहेगी, इन्फिनिटी बनाना चाहेगी, फोर्स करेगी, और gx भी इन्फिनिटी प्लस समथिंग होगा तो समथिंग प्लस इन्फिनिटी इज समथिंग, एंड इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, एंड समथिंग प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये जो दोनों वैल्यू मिल रही है हमें fx और gs की,
ये जो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये दोनों रिजल्ट को क्या करेगा, इन्फिनिटी बनाना चाहेगा। सो इसकी तो एक डेफिनेट वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल रही है। सो ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, इट इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ अगर मैंने आपसे ये पूछा फिर से कि ये बताओ मुझे 0 टू द पावर इन्फिनिटी ये क्या है, डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, तो आप क्या कैसे बताओगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द जी एक्स, अगर इसे हमने y माना, अब दोनों साइड आप क्या करो, ln ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स बाहर आ जाएगा, ln एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln y। अब ये तो पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी x टेंड्स टू ये 0 होगा, 0 पे हम लोग कर रहे हैं। सो ये x टेंड्स टू 0 पे एफ एक्स की ln एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जब आप ln x का ग्राफ देखोगे तो ये क्या होता है, 0 पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ये, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। सो अगर आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी इज ln y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ln y, सो y विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज y विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर इन्फिनिटी, इट इज नथिंग बाई बट 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो ये तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। सो ये भी जो 0 टू द पावर इन्फिनिटी है ये भी क्या है, हमारी डिटर्मिनेट फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो ये गलती आप मत करना कि आपसे अगर कहीं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो आपने उसे इनडिटर्मिनेट बोल दिया, ये गलत है। और जो दूसरी क्या हो गई 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी क्या होता है, डिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी ये भी क्या होता है, ये भी जो होता है वो डिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ओके तो ये सब जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, इसको सॉल्व करने के लिए सर्टेन रूल्स आते हैं लिमिट्स में। तो फिर वो रूल्स क्या होते हैं, जैसे 0/0 फॉर्म को हम लोग एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं, और एक्सपोनेंशियल वाले 1 टू द पावर इन्फिनिटी या 0 टू द पावर 0 के लिए हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। चलिए अब वो देखते हैं कि सब पहले देखते हैं एल हॉपिटल रूल होता क्या है। सो एल हॉपिटल रूल, तो लिमिट में जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जैसे 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि बुक्स में तो जनरली 0/0 ही लिखा रहता है, लेकिन जब आप देखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म, एंड 0 इंटू इन्फिनिटी इज ऑल्सो नथिंग बट 0/0 फॉर्म। हाउ, अब आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जब लोगे तो क्या होगा, लिमिट ये x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, से आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, और जब आप इसे लिखोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a 1 बाई जी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स, इट इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म। इसे आप सिंपली आप लोग ऐसे भी करते होगे, दैट इज इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/0, सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी विल बिकम 1/0, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होती है। चलो अब 0 इंटू इन्फिनिटी भी वही 0 इंटू 1/0 आप लिख लो, तो ये भी तो 0/0 का फॉर्म होगा।
तो ये 3 फॉर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। अब एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, कैसे लगाते हैं उसे, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई जी एक्स, अगर ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी इसके फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये मत करना आप लोग कि यू वाई वी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिया, दिस इज रॉन्ग। वी विल differentiate fx separately and we will differentiate gx separately, fx or g dash x. So now let us take some examples and tell me that the limit is exist for the function or not. First is, if I am giving limit x tends to 0 1 by x exists, this is x not equal to 0 exists or not, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, LHL निकालोगे। तो जब LHL निकालो क्या होगा, x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एक्स, 0 माइनस यानी 0 से छोटा यानी नेगेटिव टर्म, तो इसकी वैल्यू किसको टेंड्स करेंगे, माइनस इन्फिनिटी। और जब RHL निकालोगे आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स, तो ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, यानी LHL जो हो रहा है वो RHL के इक्वल्स नहीं हो रहा है। सो ये लिमिट क्या होगी, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। इसे आप ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते थे, कैसे, 1 बाई एक्स की ग्राफ क्या होती है, 1 बाई एक्स की ग्राफ ऐसे होती है, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए और ये x लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ पे देखो, जब x टेंड्स टू 0 जा रहा है तो 0 पे यही ग्राफ प्लस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है और माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है 1 बाई एक्स, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। Second question is, limit x tends to 0 1 by x square exists or not, is for x not equal to 0. So first we will solve for left hand limit x tends to 0 minus 1 by x square, this is a square term, so if it is negative, square will make it positive, it will come out to be infinity, and right hand limit will be limit x tends to 0 plus 1 by x square, it will be also infinity. From here we are seeing that LHL is equals to RHL, so for this function limit will exist, we can say that limit exists. Okay, so for gate point of view, there is some important formula which will make your calculation fast. Limit x tends to 0 sin x by x is equals to 1. Limit x tends to 0 tan x by x is equals to 1. Third one is limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x is equals to 1. Limit x tends to 0 a to the power x minus 1 x is equals to ln a, and limit x tends to a x to the power n minus a to the power n x minus a is equals to n a to the power n minus 1. ये सारी जो फॉर्मूला है ये सिंपली एल हॉपिटल रूल से निकल के आई है। जैसे आप ये पहली वाली देखोगे, ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे, तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर वी विल गेट cos x by 1 and cos 0 will be, cos 0 is 1, so our answer will be 1.
तो ये क्या हुआ, वेरिफिकेशन हो गया। वैसे ही आप 10x का भी करोगे तो भी ये भी 0/0 के फॉर्म में है, ये भी 0/0 के फॉर्म में, ये भी 0/0 के फॉर्म में है, और ये भी 0/0 के फॉर्म में है। तो ये आप लोग को फास्ट कैलकुलेशन करने में हेल्प करेंगी गेट के पर्पस से। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। अगर मैंने आपको बोला लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस साइन x बाई x इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर आप लोग को सॉल्व करना हो तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। चलो अब मैं ही बताती हूँ। इसे आप दो तरीके से, अगर कोई बच्चा बोला कि ये तो 0/∞/∞ का फॉर्म आ रहा है, कैसे, दिस इज x इज इंफिनिटी, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ∞/∞, एंड साइन x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये चाहे कुछ भी वैल्यू हो, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज व्हाट, इंफिनिटी। सो दिस इज ∞/∞ फॉर्म। तो किसी ने बोला कि मैम आई विल अप्लाई एल हॉपिटल रूल हियर, तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस cos x by 1, but this cos x is undefined for x tends to infinity because cos x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 से 1 के बीच में हो सकती है। तो इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी ये डिफाइंड नहीं है cos x की, ये इसके बीच में होगी ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी इन्फिनिटी को जब टेंड्स करेगा तो ये नहीं पता है हमें। सो ये जो मेथड होगा, मतलब यहाँ पे जो एल हॉपिटल रूल होगा वो हम लोग नहीं लगा सकते। अब इसके लिए सेकंड राइट अप्रोच जो होती है वो क्या करेंगे हम लोग, राइट अप्रोच में करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x बाई एक्स प्लस साइन x बाई एक्स, ये x बाई एक्स की वैल्यू 1 हो गई, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x बाई एक्स। अब ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x बाई एक्स, ये 0 के बराबर होती है। कैसे, अगर आप देखो x की वैल्यू तो इंफिनिटी है, और आपको पता होगा कि मैंने क्या अभी तुरंत बताया कि साइन x की वैल्यू आप कितने भी आगे x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू चाहे कितनी भी ले लो, इंफिनिटी को टेंड्स ही क्यों ना कर दो, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। और जब ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो समथिंग बाय इंफिनिटी इज नथिंग बट 0। सो our answer will be 1 plus 0, that is 1. This is the right approach. So I'm going to stop here. In the next video we will cover continuity and differentiability, and we will see more questions on limit. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।